Students, now we are moving towards our next chapter, that is electromagnetic induction. Before understanding each and every concept in this, let us first understand the basic concept of the flux, because this is going to be used in understanding all this kind of phenomena in your this chapter. All right. So let us understand what is flux. The quantity of magnetic field linked with the surface area is a magnetic flux given by this. मतलब कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे लिंक है, आपका सरफेस से लिंक है, तो दैट इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक. जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ते थे, वहां पे एज इट इज यहाँ पे है किसी सरफेस एरिया से कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे. और है ना, और दीज आर बोथ द वेक्टर क्वांटिटीज. किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है कैसे होता है, परपेंडिकुलर. जैसे सपोज करिए दिस इज द सरफेस, सो इट विल बी योर नॉर्मल, है ना. सो इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ दिस surface makes some angle theta, this is also depending. So okay, so this flux is also depending on theta, so BA cos theta. So these three factors, magnetic field and area vector, how it is forming angle with this magnetic field, that is also very important in defining the flux of any surface. All right, linked with any surface. So theta is the angle between B and A. So flux is a scalar quantity, as you already know, and we have already talked in the electric field chapter. So this is a scalar quantity and its unit is Weber, and also can be written as Tesla meter square. So if we want to find out what is the dimension of it, so let us find out the dimension. You all know the dimension of this force, that is mlt, mass into acceleration. Acceleration का होता है t की पावर -2 is equals to एम्पियर. और मैं इक्वल्स टू क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यदि डायमेंशन इक्वल, यदि दोनों डायमेंशन सेम नहीं होते तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लग सकता. समझ रहे हो ना. Any quantity if is written with any other quantity and with equal sign, definitely that means the dimension of this is equals to dimension of this. So it must have the same dimension. This quantity must have the same dimension. All right. So AL, हमको किसका डायमेंशन निकालना है, B का डायमेंशन निकालना है. All right. So this is written as capital L. So this L से L कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो आप क्या निकाल सकते हो, ml हट गया t की पावर -2 and this will come here and will be as A inverse. So this is for B. All right. So this is what we wanted to actually find out, that's ml. So this is what we got B, है ना. हमको B की वैल्यू पता चल गई, and we know that phi is equals to what? Phi is equals to B into B होता है. तो B का हमको डायमेंशन पता चल गया. एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर हो जाएगा, है ना. सो m L स्क्वायर t की पावर -2 A इनवर्स हो जाएगा. राइट. सो m L स्क्वायर इसके कारण आ गया t की पावर -2 and this is m. This is the dimension of the flux. अब ये आपका सरफेस एरिया है. जैसे आप पहले बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या करते थे, छोटे-छोटे स्मॉल एलिमेंट्स को कंसीडर करते थे. यहाँ पे भी हम छोटे-छोटे एरिया एलिमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं और फिर उसका उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम फ्लक्स निकाल सकते हैं कि कितना हो. सपोज करिए कि हमारा जो फ्लक्स है किसी भी स्मॉल सरफेस ds के लिए हम निकालना चाहते हैं एरिया के लिए, तो लेट अस राइट दैट. तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स phi d phi स्मॉल ds के लिए, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना निकल रही हैं, वो अपन को पता करना पड़ेगा. ठीक है. तो उसके लिए फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, b डॉट ds, उस छोटे से एरिया एलिमेंट को ले लेंगे. तो हमको टोटल फ्लक्स निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, phi इक्वल्स टू इंटीग्रल लगा देते हैं, है ना. क्लोज सरफेस है यदि तो, और फिर क्या करते थे, b डॉट ds ऐसे करते थे. याद आया कुछ, है ना. और b ds cos थीटा आप लिख सकते हो, दैट्स योर, है ना, चॉइस. सो ये टोटल सरफेस, इस टोटल सरफेस के लिए आप निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा आपका फ्लक्स. एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था, दैट इज फॉर द क्लोज सरफेस, that is for the
closed surface, the net magnetic field lines coming, the net magnetic field was zero inside the surface. Because why? Because this, most of the, if you had closed surface like this, so magnetic field lines coming out of the surface by this portion, है ना, तो ये क्या है, जितना इधर से पॉजिटिव साइड से निकल रहा है उतना ही क्या हो रहा है कि इनसाइड आ रहा है, मतलब जितना पॉजिटिव लाइंस है उतनी नेगेटिव लाइंस है ना, कमिंग आउट एंड कमिंग इन, बोथ आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई द नेट फ्लक्स और द क्लोज्ड सरफेस is always zero. But here we are not supposing a closed surface, all right? So that's why we have this, we have simple kind of surface as shown in this diagram. तो यदि आपका क्वांटिटी जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है किसी भी सरफेस एरिया से, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो. Clear? This concept is very important, and you are going to use this concept in understanding the electromagnetic induction. जैसे सपोज करिए, अभी I will tell you an experiment in that you will see that जब अभी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो उसके कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी कॉइल में, आप किसी कॉइल के पास से सपोज करो आप ले जाते हो मैग्नेट, तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ क्रिएट होगा. कब क्रिएट होगा? जब ये चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस जो हम ला रहे हैं, सपोज करिए आपका ये क्या है, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, ठीक है, और ये कॉइल है. तो जब आप इसके पास लाओगे तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, चेंज होगी. जब जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है 100 में से 10 पास हो. सपोज करिए 100 बांध है तो यहाँ पे 10 पास हुई, लेकिन जैसे जैसे आप पास लगोगे 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पास हो रहे हैं. तो आप देख रहे हो कितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है इसमें इस पर्टिकुलर कॉइल के लिए चेंज हो रहा है. तो एक इसमें नया फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ क्रिएट होता है, जिसके कारण इस कॉइल में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा. ठीक है, जिसके कारण इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा. अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो इससे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, जैसे मैंने पहले प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि व्हेन एनी करंट कैरिंग कॉइल जनरेट्स ऑलवेज जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. अब वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है कि ऐसी है ना. तो जब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसा होता था तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा. डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है तो योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस. तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज की हम बात करेंगे. फैराडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लॉज दिए, तो उसको हम समझेंगे कि फैराडे ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने हेनरी के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था. फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और उसके बाद उन्होंने कुछ लॉ दिए. तो उसको सबसे पहले हम समझते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया और उसको एनालिसिस कैसे किया उन्होंने, और फिर कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे. आप बहुत अच्छे से इसको समझिए. ठीक है, उन्होंने एक मैग्नेट लिया, एक बार मैग्नेट लिया जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और एक सिंपल सा कॉइल लिया जिसमें गैल्वेनोमीटर एक आपका जो करंट को मेजर करता है उसको हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो जब उन्होंने क्या किया कि जब इस नॉर्थ पोल साउथ पोल जो एक जो बार मैग्नेट था, इसको जब इसके पास लाया उन्होंने इस कॉइल के, तो उन्होंने देखा एकदम से करंट इसमें जनरेट हुआ. जैसे मूविंग कॉइल था, मूविंग जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट था, उसके कारण इसमें क्या हुआ, एक मैग्नेटिक इसमें एक करंट जनरेट हुआ. ठीक है, और इसमें एक डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला. लेकिन जैसे ही आपने इसने इस बार मैग्नेट को यहाँ पे फिक्स कर दिया तो उसमें उन्होंने देखा कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और फिर क्या किया, फिर से इसको इधर मूव किया, इस बार मैग्नेट को फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में. तो उन्होंने देखा कि इसमें एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलने को है. जैसे पहले इधर डिफ्लेक्शन था, इसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो उन्होंने कंक्लूड किया ये चीज कि यस देयर इज समथिंग व्हिच कॉजेस दिस इफेक्ट. उन्होंने क्या बताया कि जब जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, जब इसको आप आसपास इसको पास या फिर दूर ले जा रहे हो तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे लिंक्ड हैं वो इसको प्रभावित कर रही है, इसको इफेक्ट कर रही है. जब यहाँ पे था आपका बार मैग्नेट, तो इस केस में आपकी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है 100 में से 10 पास हो रही है. लेकिन जैसे इसको आप पास ले आए हो तो उसके बाद क्या हुआ है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है 50 या 60 पास होने लगी, है ना. तो आप देख रहे हो एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. इसमें एक पहले 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, आप 100 में से 100 मतलब कि 100 में से 40 या फिर 50 पास हो रही है, फिर ज्यादा पास हो रही है. हाँ, तो आप देख रहे हो कि एकदम से चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में.
तो उन्होंने कंक्लूड किया कि योर करंट जनरेटेड इज रिलेटेड विद द चेंज इन द फ्लक्स। उन्होंने इसको और कंफर्म करने के लिए एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि एक यदि आपके पास दो कॉइल्स हैं, सपोज करिए दो कॉइल्स हैं, एक आपका बैटरी के सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। आप सपोज करिए पहली कंडीशन हम लेते हैं जब आपका ये क्लोज है, ठीक है, इसका क्लोज है आपका। तो हमको एक चीज पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो आपका ये दिस इज करंट कैरिंग कॉइल, दिस इज है ना आपका करंट कैरिंग कॉइल है। तो आप ये थंब रूल आप याद रखो, ठीक है। आपका करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी ऐसी होगी। इसमें करंट जो जनरेट हुआ उसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट होगी इसके, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, जो करंट इसमें जनरेट हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस कॉइल। इससे मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। क्लियर बात। तो ध्यान रखिएगा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा कि जो जब हम इस कॉइल को इसके पास ले जा रहे थे जिसमें कोई बैटरी का सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो एकदम से उसमें करंट जनरेट हुआ, जीरो से आया ना, इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। क्लियर बात। तो जब इसको आप पास ले जा रहे थे तो इसमें एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, जस्ट लाइक दिस, है ना। तो एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हुआ होगा जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो इसमें कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे इस कॉइल को आप दूर ले जा रहे हो, फिर से वापस ले जा रहे हो, तो इसमें आपका रिफ्लेक्शन फिर से अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। वही फेनोमेना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका सोर्स डिफरेंट है, यहाँ का करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्लियर बात। तो एक बात समझ में आ गई आपको कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा लिंक्ड विद द कॉइल, देन ओनली यू विल गेट द करंट। जब आपका ये कॉइल स्टेशन पोजीशन पे खड़ा है, चाहे यहाँ पे खड़ा हो चाहे यहाँ पे खड़ा हो, उस केस में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा और उसके कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। क्लियर बात। अब एक तीसरा सपोज करिए एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन कि इस की को अपन सपोज करिए क्या है, ओपन कर देते हैं। जब आपका की ओपन है तो उसमें करंट फ्लो तो होगा नहीं, ना तो इसमें फ्लो होगा ना तो उसमें फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही आप क्लोज करने लगोगे इसको, तो वैसे जैसे क्लोज होगा तो एकदम से करंट इंक्रीज होगी 0 से I तक। तो इसमें I करंट फ्लो होने लगी, लेकिन इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में आपको I करंट फ्लो होने लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर बात। और जब आपका ये फाइल क्लोज हो चुका होगा, इसमें करंट फिक्स हो चुकी होगी, तो इसमें कोई आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। क्लियर बात। लेकिन जैसे ही आप स्विच को फिर से ओपन करने लगोगे, फिर से एकदम I से एकदम करंट 0 होगी, फिर से आपका करंट एकदम चेंज होगा, है ना। तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट कर रहा है ये कॉइल, उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक लाइंस वापस आने लगेंगी, फिर से एक करंट जनरेट होगा जो कि इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर बात। तो फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया फ्रॉम ऑल these 3 experiments, he concluded that whenever there was a change in the magnetic field lines linked with the coil, there was an electric current in the secondary coil, in the second coil. So he finally concluded that whenever there is a change in the magnetic flux linked to the coil, there is an induced EMF. एक EMF इसमें जनरेट होता है। क्लियर बात। तो the induced EMF causes a current in this coil। और ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है इसमें, क्योंकि एक induced EMF इसमें जनरेट हुआ है। किसके कारण, इसके कारण, because of change in the magnetic flux, because of change in the magnetic flux there is an induced EMF in this coil, and because of the induced EMF there is the electric current in this coil। क्लियर बात। अब जब इलेक्ट्रिक करंट है तो ये भी सोच रहे होगे कि आप बता रहे हो इसमें इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो इसमें क्या नहीं दे रहा होगा, दे रहा है भैया। इससे भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जनरेट होंगी, इससे भी जिसमें जनरेट हुआ है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसके डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सपोज करिए यदि ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो both because of these two coils there will be a magnetic field by both, है ना। लेकिन there will be in opposite direction to each other। क्लियर बात है, इतनी समझ में आ गई बात। तो आप
इस एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूड कर पाया उन्होंने कि जब भी कभी आपको चेंज देखने को मिलेगा, करंट में एकदम से चेंज हुआ होगा, तो एकदम से मतलब उसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम से चेंज हुआ। जब एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट हुआ। जब ईएमएफ जनरेट हुआ तो इसके कारण क्या होगा, एक करंट इस कॉइल में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात? तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला, उन्होंने बताया कि E इज इक्वल्स टू d∅dt, लेकिन माइनस के साथ। तो वील कम टू दिस माइनस साइन कि हमने माइनस क्यों लगाया है। वील टॉक इन द लेंज लॉ। जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हम उसमें अच्छे से समझाएंगे कि ये माइनस साइन हमको यहाँ पे क्यों लिखा है। The EMF of this coil, of the secondary coil, opposes the rate of change of flux. क्लियर बात है? जो EMF इसमें जनरेट हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, वो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके कारण उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसके विरोध कर रहा है, जिसके कारण ये जनरेट हुआ है। जनरेट किसके कारण हुआ? जो इसमें EMF जनरेट हुआ है किसके कारण हुआ है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण हुआ है। लेकिन यही EMF क्या कर रहा है, इसको अपोज करता है, कहता है कि हमको भैया चेंज नहीं चाहिए। क्लियर बात? तो हम उसको लेंज लॉ में अच्छे से समझेंगे कि ये एक्चुअली ऐसा क्यों बोलता है, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट, सो लेट मी राइट द Faraday's law, what he stated. So he stated the magnitude of induced EMF in the circuit. अब जो induced EMF हो रहा था सेकेंडरी कॉइल में, आपको याद है C1 C2 दो कॉइल लिया था, तो C2 में जो induced EMF जनरेट हुआ वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। सो योर EMF मैथमेटिकली कैन बी रिटन एज माइनस d∅dt, मतलब कि EMF इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। मैं माइनस साइन हियर इट इज शोइंग दैट दिस EMF विल अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। आई विल टेल यू इन द लेंज लॉ। क्लियर? आप अभी इस माइनस पे उतना मत ध्यान जाओ, इसका हम सेपरेट समझाएंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल N नंबर ऑफ कॉइल्स, सपोज करिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स आप बढ़ा दोगे, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दोगे उतना ही ज्यादा आपका क्या बढ़ जाएगा, EMF बढ़ जाएगा, है ना। जितना N बढ़ जाएगा उतना आपका EMF बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा EMF होगा उतना ज्यादा आप करंट यहाँ पे फ्लो करा सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। सो हाउ कैन वी चेंज आवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल? हम कैसे फ्लक्स को अपने इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं? तो हमको एक चीज पता है, फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है क्या होता है, phi is equals to A cos थीटा। यदि हम B को चेंज करें या फिर A को चेंज करें या फिर थीटा को चेंज करें तो वी कैन वैरी द फ्लक्स वेरी इजीली। यदि हम देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स टू चेंज B और A और थीटा, है ना। तो आप इस यदि इन तीनों के साथ आपने गेम खेल लिया, इस B के साथ, A के साथ और phi के साथ, तो यू कैन इजीली चेंज दिस phi and that is our need। यदि हम phi को चेंज कर पा रहे हैं then we can generate an induced EMF in the other coil and hence the current। Alright, so this was a basic idea of the Faraday's, and he stated this law. Students, now let us understand the Lenz law and how it follows the conservation of energy. We will also see that. So first, what he did before giving this statement, he must have done some experiment to have a particular conclusion of that. So let us do an experiment. If we have this bar magnet, this is now north pole, this is south pole, this is a coil. When you, मैंने क्या बताया कि जब किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के पास या फिर दूर ले जाओगे, उस केस में क्या होगा, there will be change in the magnetic flux, alright? So जब magnetic flux change होगा, there will be an induced EMF, है ना, और उसके कारण करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो EMF जनरेट होता है वो आपका जो चेंज है, उस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स उससे कैसे रिलेटेड है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, दिस इज द नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, हम इसको कॉइल के पास ले जा रहे हैं। क्लियर बात? तो यदि हम इसको पास ले जा रहे हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होगा दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ऑलराइट। सर जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो आप देख पा रहे हो नॉर्थ पोल, हम दिस विल हैव अ सेम पोलैरिटी। ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल, इसका पोलैरिटी आप डायरेक्शन ऑफ करंट से आप पोलैरिटी पता कर सकते हो ना इसलिए। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो आपको मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आप कैसे
पता कर सकते हो कि इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा। क्लियर? तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। तो देयर मस्ट बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दिस टू, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की जैसे काम करेगा। तो सेम पोलैरिटी में क्या होता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। तो यू आर एक्टिंग, आप कुछ वर्क कर रहे थे इसको पास ले जाने के लिए, आप किसी व्यक्ति के लिए इसको पास ले जाने के लिए वर्क किया, तो वर्क गया कहां, वो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो आपने अप्लाई किया यहां पे, where does that gone? That has been, that has changed because of Joule heating effect. It has it is this current, है ना, जो आपको करंट मिल रही है, जो आपने वर्क किया था उसी का रिजल्ट है वो, कि जो आपने वर्क किया था उसके कारण एक हमको एनर्जी जो मिली वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में आपको एनर्जी कन्वर्ट हो गई। योर mechanical energy has been converted to electrical energy, so it is following the law of conservation of energy. Let us take the reverse case. आप यदि इस कॉइल को इधर ले जा रहे थे, आप सपोज करें हम इसको रिवर्स डायरेक्शन ले जा रहे हैं, तो हमको एक चीज पता है कि जब इसको रिवर्स डायरेक्शन ले जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज। इसके पहले मैंने अभी समझाया था, है ना। तो जब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो काउंटर क्लॉकवाइज की जगह में क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, साउथ पोल के जैसे। ठीक है, आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है कि आपका पोलैरिटी कैसी होगी। क्लियर? तो ये क्लॉकवाइज है, सो इट विल हैव साउथ पोल पोलैरिटी। तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, सो देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। और आप क्या कर रहे हो, इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग, सो इट इज बैलेंस्ड, है ना। कि ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इधर, उसको आप अपने मैन पावर जो आप लगा रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसके कारण वो बैलेंस हो गया। तो हियर आल्सो देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट होल्ड्स। बट इफ वी केस एन अनदर केस, सपोज करिए कि हमारा एक ये कॉइल है और हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा नॉर्थ साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। और यदि हम सपोज करिए, हम लेंज लॉ की वैलिडिटी को मानने के लिए हम सपोज करते हैं कि ऐसा एक्चुअली में है नहीं, रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हम सपोज करते हैं चलिए कि हमारा जो करंट है, यदि हम आपको इधर मूव करा रहे हैं, यदि इसको इधर मूव करा रहे हैं और इसके कारण हमको ये वाली करंट मिलेगी, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन। क्लियर बात? हम इसको रियलिटी में एक्सपेरिमेंट जो हमको रिजल्ट मिल दे रहा है और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड कर रहा है, दैट इज दिस टू एक्सपेरिमेंट। इसका जो डायरेक्शन है इसको ऐसा बनाते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो ये है साउथ पोल की जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, साउथ पोल की जैसे। क्लियर बात? और यहां से आप ये दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यदि छोड़ दोगे तो ये भी क्या करेगा, इसको अटैक कर लेगा। मतलब आपके बिना कुछ काम किए ही, बिना वर्क किए ही इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसका एक्सेलरेशन है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स पे लगेगा। दैट मींस विदाउट एनी वर्क, आपने कुछ काम नहीं किया, after that also its velocity is going to increase, its acceleration is going to increase, है ना, हर चीज इसका increase, momentum is going to increase, so this is all linear momentum. So this is what we are seeing, that without any work you are getting result and you are getting this kind of thing, you have attractive force here. So what is this? This is violating the law of conservation of energy. यहाँ पे आप देख रहे थे, आप कुछ वर्क कर रहे थे इधर लाने के लिए, लेकिन रिपल्सिव फोर्स को कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। समझ में आ रहा है? So and that work was changed to electrical energy. आपका वर्क जो आपने किया था, that has converted to electrical energy. But here और यहाँ पे भी वही हो रहा था, बैलेंस हो रहा था, हर चीज बैलेंस था। यहाँ पे it is not balancing, its acceleration and velocity going to increase and expanding, ठीक है, without any work, आपने कुछ काम नहीं किया। So this is violating the law of conservation of energy. So this cannot be possible. Any phenomena which is violating the law of conservation of energy cannot hold. So we finally conclude one thing, that the polarity of the induced EMF, क्योंकि हमको पता है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो किसके कारण हो रही होगी, जो इसमें induced EMF हुआ है। Induced EMF किसके कारण? Because of change in the flux. जब change in flux होता है तो there is an induced EMF and because of the induced EMF there is a current. तो यहाँ क्या बोल रहा है, हमको इसका ऑब्जर्वेशन से ये पता चला, the polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current
करंट प्रोड्यूस कर रहा है, which opposes the change in the magnetic flux that produces it. ये क्या करता है कि जो ये करंट जो जनरेट हुआ, ये क्या करता है, जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको पास ले जाने से दूर ले जाने के लिए क्या करता है, उसको अपोज करता है, अपोज करता है. आप ये सोचिए, आप इसमें ये भी चीज लिखा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट, इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है ईएमएफ, और यही ईएमएफ इसको, इसके चेंज को क्या करता है, अपोज करता है. क्लियर बात? तो this is the basic idea of the Lenz law, and you have already this d phi by dt, है ना. ये जो d phi by dt जो चेंज हो रहा है, जो EMF है, उसको क्या करता है, इस चेंज को क्या करता है, अपोज कर रहा है. this minus sign representing that thing. so this minus sign is being explained by this Lenz, है ना. तो ये माइनस साइन को Lenz लॉ इजीली एक्सप्लेन कर पाता है कि जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके कारण जो EMF जनरेट हो रहा है, इस चेंज के कारण यही EMF इस चेंज को क्या करता है, अपोज करता है. क्या करता है, अपोज करता है. क्लियर बात? तो ये बात समझ में आ गई होगी. तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड आल्सो इट follows the law of conservation of energy. We had a different case, but there you will not get a law of conservation energy hold.